नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी प्रकाश वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और प्रकाश वाली क्लास में हमने इससे पहली वाली क्लास में हमने परावर्तन को पढ़ा था केवल, और परावर्तन के प्रकार पढ़े थे। आज हम परावर्तन से आगे समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। गोली दर्पण के साथ साथ आज हम इसमें गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहले शुरुआत होने वाली है समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, जैसे ये कांच का एक परत ले लिया हमने, कांच का एक टुकड़ा ले लिया और इसको हमने एक तरफ से हमने इसको पॉलिश कर दिया निकल या एल्युमिनियम से, तो परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको कहेंगे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो समान होता है, प्रतिबिंब समान साइज के होते हैं। प्रतिबिंब कैसे होंगे, समान साइज के होंगे। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे या उल्टे होंगे। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे, सीधे बनेंगे, सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता होगी। अब इसके बाद इस समतल दर्पण है, इसमें एक घटना पाई जाती है जिसका नाम होता है पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन। कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो आपने देखा भी होगा कि समतल दर्पण होता है वो कुछ वस्तुओं को, मतलब कुछ वस्तुओं को दाएं से बाएं और बाएं भाग को दायां दिखाता है। समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि जो दाईं चीज होती है उस दायां भाग होता है उसको तो बायां कर देता है, और जो बायां भाग होता है उसको दायां कर देता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। अब पार्श्व परिवर्तन जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्दों का हो जाता है, कुछ शब्दों का नहीं होता है। जैसे कि बात करें हम, जैसे बी है तो बी का पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, इस प्रकार की बी दिखाई देगी आपको। सी है तो सी इस प्रकार की दिखाई देगी। डी है तो डी इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। ई है तो ई इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि बात करें हम, ओ है, इसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। एच है, एच का नहीं होता है। आई है, आई का नहीं होता है। बात करें हम टी की, टी का नहीं होता है। बात करें हम यू की तो यू का भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। पार्श्व परिवर्तन, एक रोचक घटना मुझको ध्यान आई कि एक बच्ची थी और उसके कान को छेदा गया था। ठीक है दोस्तों, कान को छेदा गया और नाक को भी छेदा गया। तो जैसे दर्पण वगैरह दिखाते हैं तो उसके तो जो वास्तविक चीज छेदनी चाहिए थी वही छेदी थी, लेकिन जब उसने अपने शीशे में, अपने समतल दर्पण था, अपना सामान्य घरों में जो इस्तेमाल होता है वो समतल दर्पण ही होता है, जब उसने अपने चेहरे को देखा उसमें, तो उसने सोचा कि मेरा तो इधर का छिदना चाहिए, उल्टा कैसे छिद गया, उससे लड़ने लगी। तभी एक सज्जन व्यक्ति आया तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें क्या है, आपका उल्टा दिखाई दे रहा है। जो दर्पण है उसमें कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा। जो आपका बायां भाग है वो इसमें दायां दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब देखिए, समतल दर्पण के बाद आता है आपका गोली दर्पण। चलिए, समझ में आ गया जहां तक, आगे चलते हैं। अब देखिए आता है आपका गोली दर्पण। कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको समतल दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण का मतलब क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसको कहेंगे हम गोलीय दर्पण। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोल होगा। परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, इसका गोल होगा, इसीलिए हम इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण।
अच्छा, अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए एक मिनट समझिए इधर। जैसे ये मेरे पास एक गोला है, क्या बात है, बिल्कुल गोल बना है, ये गोला है। अब इसको मैंने इसे काट दिया बीच में से, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, काट दिया। अब क्या किया मैंने कि एक गोले पर तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दी मैंने, और एक पर कर दी मैंने बाहर की तरफ पॉलिश। दो गोले हो गए, एक और दो, दो दर्पण हो गए। अब तो पॉलिश कर दी। अब एक बात बताओ मुझको, जिस भाग पर हम पॉलिश करते हैं क्या उस पर परावर्तन की घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जैसे ये शीशा है, दिख रहा है, ये शीशा है, इधर की तरफ तो मैंने पॉलिश कर दी है और इधर की तरफ पॉलिश नहीं की है, तो जिस तरफ पॉलिश की है क्या इसमें मेरा चेहरा दिख जाएगा? बताइए, नहीं दिखेगा ना। चेहरा जिस तरफ पॉलिश नहीं किया, चमकीली सतह होगी उसी पर तो दिखेगा। तो इसी प्रकार जैसे ये दर्पण है, इस पर मैंने पॉलिश कर दी तो परावर्तन नहीं करना, इसी पर होगी। अब ये वाली सतह, ये सतह कैसी आपकी, ये सतह कैसी आपकी, उभरी हुई सतह है। कैसी सतह है? उभरी सतह है। अच्छा, ये वाली सतह पर पॉलिश कर दी है, लेकिन दर्पण की जो घटना होगी, परावर्तन घटना होगी, वो होगी इस सतह पर, दसी सतह पर। तो देखिए ये दो हो गए, इस पर तो उभरी सतह पर परावर्तन होगा, इस पर दसी सतह पर परावर्तन होगा। आप इतना समझ गए तो फिर परिभाषाओं को याद करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करे, उभरी सतह पर क्या होगा, परावर्तन होगा, उसको कहेंगे हम उत्तल दर्पण। जब इसकी उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य कर रही है दोस्तों, तो इसकी कौन सी सतह परावर्तन का कार्य करेगी? दसी सतह। तो इसका क्या नाम हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करेगी उसको तो कहेंगे हम उत्तल दर्पण, और जिसकी दसी हुई सतह परावर्तन का कार्य करेगी उसको कहेंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे उभरी में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो उत्तल में भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो उभरी मतलब उत्तल, जब एक उभरी होगी तो दूसरी कौन सी होगी, दसी, तो उसको तो बोलेंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं। तो दर्पण से, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यहां से लिख देता हूं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कम से कम 6-7 परिभाषाएं जो आपको याद करनी होंगी, और अक्सर कर इनमें से एग्जाम में आ ही जाती हैं 1-2 परिभाषाएं। देखिए पहली परिभाषा है आपकी ध्रुव, कि ध्रुव किसे कहती हैं। देखिए मैं प्रत्येक को डायग्राम के माध्यम से समझाता चलूंगा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम देखिए। ध्रुव क्या होता है, जैसे कि मेरे पास क्या है, यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ है, दोनों प्रकार के दर्पण ले ली मैंने। परावर्तक पृष्ठ हो गया ये। अब इसका जो मध्य बिंदु होगा, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा, तो ये मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, इनका ध्रुव कहलाएगा। देखिए परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे। दूसरी परिभाषा आती है, उसका नाम आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे देखिए ये अभी ये दोनों दर्पण थे, ये इसी प्रकार के गोली से तो बने थे,
खोखले गोले से बने थे। और खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो केंद्र क्या कहलाएगा, इनका वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद आती है आपकी वक्रता त्रिज्या। सेम वही है, इसमें तो केंद्र की बात हो रही थी, इसमें किसकी बात हो जाएगी, त्रिज्या की। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा वक्रता त्रिज्या होगी। अब पढ़ेंगे इसके बाद मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष क्या हो गया, ये मध्य बिंदु क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी वास्तव में, वो रेखा ही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और परिभाषा आती है जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए एक तो होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो एक में तो जो किरणें होती हैं वो वास्तव में टकराती हैं, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और एक जो दर्पण होता है उसमें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि प्रतीत होती हैं। जैसे देखिए कि जैसे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जो परिभाषाएं 4-5 परिभाषाएं वो दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, और आशा करता हूं ये परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।